वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट फ्रेंड्स। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईएस वापस आ गए हैं। क्या मार्केट अब नेक्स्ट ट्रेल के लिए रेडी हो चुका है या ये सिर्फ एक ट्रैप है। हम ये भी जानेंगे कि एफआईएस मार्केट में वापस तो आए हैं लेकिन किन स्टॉक्स की तरफ मोड़ किया है उन्होंने, कौन से स्टॉक्स जो है एफआई बाय कर रही है। ये सब जानने से पहले हम ये जानेंगे कि करंट मार्केट का सीन अभी क्या है। जुलाई एंड 2026 में एफआई नेट बायर बन गए हैं। निफ्टी ने 24,000 प्लस का लेवल जो है ये रिक्लेम कर लिया है। आईटी प्लस फाइनेंशियल स्टॉक्स ने रेल को लीड किया है और मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट रिटर्न आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग एफआई ने जुलाई में हेवी इन्फ्लो किया है आफ्टर लॉन्ग सेलिंग फ्रेज के। आईटी सेक्टर रेल हुआ है, फॉरेन बाइंग ने मार्केट को पुश किया है और फाइनेंशियल और ऑटो सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अब ये तो हमें समझ गया करंट मार्केट का सिचुएशन, लेकिन एफआईआई का रियल रीज़न क्या है बाइंग का या वापस आने का। सिंपल पॉइंट के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। सबसे पहला रीज़न है उनका ग्लोबल रिस्क कम हुआ है। मिडल ईस्ट का जो टेंशन था वो थोड़ा स्टेबल है। यूएस इंटरेस्ट रेट का आउटलुक भी बेटर हो चुका है। सेकंड रीज़न था इंडियन ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग हुई है, यानी जीडीपी ग्रोथ स्टेबल है, अर्निंग स्ट्रॉन्ग है। Q2 का रिजल्ट्स के सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तीसरा रुपीज़ स्टेबिलिटी, यानी करेंसी स्टेबल होने से एफआईएस कंफर्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे करेंसी जो है हमें स्टेबिलिटी में आते हुए देखने को मिली है। उसके अलावा आईटी सेक्टर का अपॉर्चुनिटी, यानी जो ग्लोबल डिमांड है एआई प्लस ग्लोबल डिमांड से आईटी स्टॉक में एक अट्रैक्टिवनेस बन चुका है, जिस वजह से हमें कंटिन्यूसली आईटी स्टॉक में भी रेल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम एफआई किन स्टॉक्स में बाय कर रहे हैं पहले ये जानेंगे, उसके बाद बाकी स्टोरी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, तो चलिए फाइनेंशियल सेक्टर के स्ट्रॉन्ग बाइंग वाले स्टॉक्स देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। आप देख सकते हैं करीबन 8.25% की तेज़ी आज हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सेकंड स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है बजाज फिनसर्व। इसमें भी करीबन 6% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एफआई का बाइंग इन स्टॉक्स में कंटिन्यूसली चल रहा है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। नॉट ओनली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक भी इस लिस्ट में है। अब ये जो फाइनेंस वाले स्टॉक्स, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स थे, ये हाई ग्रोथ प्लस स्ट्रॉन्ग अर्निंग वाले स्टॉक्स हैं, इसीलिए एफआईएस का जो अर्निंग्स है, एफआईएस का जो बाइंग है इन स्टॉक्स में हमें आता हुआ देखने को मिला है। दूसरा जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जहाँ पे हमें एफआईएस लौटते हुए देखने को मिले वो है ऑटो सेक्टर, क्योंकि ये मोमेंटम प्ले करते हैं। ऑटो सेक्टर में हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, आप बाकी स्टॉक्स को भी एनालाइज कर सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज करीबन 4.66% के तेज़ी में देखने को मिला। सेकेंड स्टॉक जो है हमारे लिस्ट का वो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में भी करीबन आज हमें 1.25% के आसपास की तेज़ी ही देखने को मिली। रीज़न है इनका डिमांड प्लस ईवी का स्टोरी, और ये दोनों की वजह से जो है आज हमें ऑटो सेक्टर भी अच्छी तेज़ी में देखने को मिल रहा है। तीसरा जो सेक्टर है जहाँ पे हमें एफआई का कमबैक देखने को मिला वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के जो दिग्गज है जैसे इंफोसिस, टीसीएस और उसके साथ साथ ही एचसीएल टेक, ऐसे स्टॉक्स में इनका कमबैक है। अब आप सोच रहे होंगे इंफोसिस और टीसीएस तो दोनों निगेटिव में है, फिर हम ये क्लेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एआई प्लस ग्लोबल रिकवरी थीम हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिलती है। भले ही आईटी सेक्टर आज हमें निगेटिव में देखने को मिल रहा, लेकिन एफआई का कमबैक इन सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। क्या इसके अलावा और भी किसी स्टॉक्स में हमें एफआई का कमबैक देखने को मिल सकता है? जी हाँ, सिलेक्टिव लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री आप देख सकते हैं 0.72% तक की तेज़ी है। इसके अलावा जो है लार्सन एंड टूब्रो, इसमें भी आपको जो है एफआई का कमबैक देखने को मिल सकता है। अब एफआई स्मॉल कैप में अभी कॉन्शियस है,
तो स्मॉल कैप्स में हमें एफआई देखने को नहीं मिल रही है। लार्ज कैप और सेक्टर लीडर्स में ही बाइंग का फोकस फिलहाल हमें एफआई का देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि क्या ये रियल है या ट्रैप है, तो बुलिश सिग्नल्स हमें क्या क्या दिख रहे हैं इस रेल के पीछे कि एफआई प्लस डीआई दोनों में बाइंग शुरू है, यानी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की बात चल रही है और दोनों में बाइंग का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। अर्निंग्स का सपोर्ट है, सस्टेनेबल रेल रह सकता है क्योंकि अर्निंग्स अच्छी आ रही है कंपनियों की। पर क्या कुछ रिस्क फैक्टर हैं? जी हाँ, ग्लोबल मार्केट अगर क्रैश होता है तो ये रेल तुरंत ही वैनिश होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा यूएस रेट हाइक का सरप्राइज अगर अचानक मिलता है तब भी मार्केट में नेगेटिविटी आते हुए देखने को मिलेगी। एफआई क्विट या क्विकली एग्जिट कर सकते हैं। जी हाँ, एफआई क्विक एग्जिट हो सकता है और इस वजह से भी मार्केट में नेगेटिविटी आते हुए हमें देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में स्मार्ट इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर हम इस पर बात करें, तो एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी ब्लाइंडली बाइंग मत करो किसी भी स्टॉक में। सिर्फ उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जहां एफआई प्लस डीआई दोनों बाय कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है स्टॉक्स के, या सेक्टर मोमेंटम अभी उस सेक्टर का या स्टॉक का पर्टिकुलर अच्छा देखने को मिल रहा है। एफआई बाइंग को फॉलो करना ही स्मार्ट इन्वेस्टर का शॉर्टकट है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, एफआई बाइंग को फॉलो करना एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मूव साबित हो सकता है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो लॉस भी हो सकता है। कमेंट में बताओ आप कौन सा स्टॉक ट्रैक कर रहे हो। अगर आप कोई स्टॉक ट्रैक कर रहे हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे स्टॉक्स जो कि जिसमें एफआई का और डीआई का या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कंटिन्यूसली बाइंग शुरू है या एटलीस्ट एक क्वार्टर में बाय हुआ है और आप ऐसे स्टॉक्स को स्टडी करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सिर्फ स्टॉक्स लिखिए और मैं ऐसे 2 से 3 स्टॉक्स को लेकर आऊँगी जिनमें एफआई वापस आ चुके हैं या और थे तो उन्होंने ऐड ऑन किया है, या ऐसे स्टॉक्स जिनमें एफआई डीआईएस ने अपनी एंट्री फिलहाल में ली है और वो रिटेल इन्वेस्टर्स को फंडामेंटली भी अच्छे होने की वजह से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स की अगर स्टडी आप भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स लिखिए और मैं ऐसा स्टॉक को लेकर आऊँगी जिसमें एफआई डीआईएस है और फंडामेंटली अच्छा होने के साथ साथ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल लिख सकते हो और मैं सारे सवालों का जवाब वहीं पे देना आपको प्रेफरेबली करती हूँ, तो मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूँगी। इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो और एनी पर्टिकुलर स्टॉक टू एनालाइज, सो प्लीज़ डू कमेंट दैट स्टॉक्स नेम and I'll make video on it. This video is only for the educational purpose. I'm not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching. If you really